ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, बच्चा बाड़ी, कैसे हो आप सभी लोग। आज जो हम बेटा बात करने वाले एक नए टॉपिक के साथ में आपके बीच में हाजिर है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो बेटा है, कोई भी एक गोलीय कोष दिया गया है, उस गोलीय कोष की वजह से उस गोलीय कोष के अंदर कितना होगा विद्युत क्षेत्र, उस गोलीय कोष के पृष्ठ में कितना होगा विद्युत क्षेत्र, इस गोलीय कोष के बाहर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, इन सभी पॉइंटों का वन बाय वन करके हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, अपनी गारंटी है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। और आपके जितने भी डाउट्स इस वीडियो से संबंधित है, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स है वो आज की वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस कोरोना काल में बढ़िया होंगे, आप पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से चैनल मेंटोर मंगल पे। चलिए आज का वीडियो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चा, आज का जो हमारा टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक दिया गया है एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र। ये हमारा बेटा आज का टॉपिक दिया गया है। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए और वन बाय वन करके अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, यहां पे दिया हुआ है एक समान आवेशित गोलीय कोष दिया गया है। गोलीय कोष का मतलब एक खोखला गोला दिया गया है। ठीक है, एक खोखला गोला दिया गया है। यहाँ पे ये जैसे एक गोला है अपने पास में, और ये कैसा है बेटा, खोखला है, अंदर से भरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, एक तो खोखला गोला, खोखला गोला, खोखला गोला, इसे अपन एक और नाम भी कह सकते हैं, गोलीय कोष भी कह सकते हैं, गोलीय कोष भी कह सकते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। इसको अपन गोलीय खोल भी कह सकते हैं, गोलीय खोल भी कह सकते हैं। ठीक है, एक बेटा होता है चालक गोला। तीनों में मैं डिफरेंस आपको एक साथ में बता देता हूं। एक होता है बेटा चालक गोला, ये जैसे कोई चालक गोला है। ठीक है बेटा, एक होता है अचालक गोला, जो कि पूरा भरा हुआ अंदर से, है ना, जैसे प्लास्टिक का गोला है, ये कोई लोहे का गोला है। और खोखला गोला तो कैसा भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है और लोहे का भी हो सकता है। क्लियर है। ठीक है, अब इन तीनों गोलों को मैंने आवेशित किया गया है, एक समान रूप से आवेशित किया है। तो बेटा एक बात बताइए मेरे को, ये जो खोखला गोला है, ठीक है, ये खोखले गोले को जो मैं आवेश दूंगा, आवेश कहाँ रहेगा, उसकी सतह पर रहेगा ना, पृष्ठ पे रहेगा। ठीक है, इस खोखले गोले को जैसे मैं आवेशित करूंगा तो एक समान रूप से आवेशित करेंगे। अंदर तो इसके मटेरियल है ही नहीं, अंदर तो कोई पदार्थ भी नहीं भरा हुआ है, तो कैसे हो सकता है इसके अंदर कोई आवेश हो सकता है क्या लाला, नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो इसके पृष्ठ पे होगा, अंदर तो कोई मटेरियल है ही नहीं, तो अंदर आवेश होगा भी नहीं। ठीक है, अब आते हैं चालक गोला। अब चालक गोला कैसा हो, खोखला हो या फिर भरा हुआ हो, दोनों ही केस के अंदर यदि अपन देखेंगे तो जो आवेश रहेगा वो हमेशा चालक गोले के पृष्ठ पर रहेगा। क्लियर है। चालक गोले को यदि आप, जैसे ये भरा हुआ गोला है चालक गोला, यदि आप इसके अंदर भी आवेश दे देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल लोहे का गोला है, आप यदि इसके अंदर भी आवेश दे देते हो तो वो आवेश चल करके उसके पृष्ठ पे आ जाता है। चालक गोले की प्रॉपर्टी को याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चालक गोले को दिया गया आवेश उसकी सतह पर वितरित रहता है, भले ही गोला कैसा हो, ठोस हो, अंदर से ठोस का मतलब पूरा भरा हुआ है। अचालक गोले की बात करते हैं। अचालक गोले के अंदर यदि आप आवेश जहां पर दोगे, यदि आपने आवेश अचालक गोले को अंदर दिया है तो आवेश उसके अंदर ही रहेगा, यदि आपने आवेश उसकी सतह पर दिया है तो सतह पर रहेगा। क्लियर है। तो हमने क्या किया है, चालक गोले को यदि आवेश दिया तो आवेश कहाँ रहेगा बेटा, चालक गोले पर रहने वाला है। कहाँ रहेगा बेटा, चालक गोले पर। क्लियर है। ठीक है, ओके। अचालक गोले की बात करते हैं। अचालक गोले में क्या होगा, जो भी आप आवेश दोगे, आवेश कहाँ रहेगा उसके, जैसे मैंने अंदर दिया आवेश तो अंदर रहेगा, यहां पर दिया तो यहां पर रहेगा, यहां पर, क्योंकि चूंकि ये क्या है, अचालक है, अचालक के अंदर आवेश चल भी नहीं सकता है ना, यहां पर आवेश चलेगा, क्योंकि जैसे ही आप अंदर आवेश दोगे, अंदर वाला विभव ज्यादा होता है, सतह का विभव कम होता है, और धनावेशों का प्रवाह कैसे होता है बेटा, अरे धनावेशों का प्रवाह कैसा होता है, ये तो गली गली में बच्चा आंसर बता रहा है, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी कि धनावेश यहां से चलकर यहां पर आएगा। तो कैसे सतह को छोड़ के नहीं जा सकता, कि अरे भाई बावड़े आदमी, सतह को छोड़कर कैसे जा सकता है, वो नहीं जा सकता है ना। इस पॉइंट को आप ध्यान में सेट रखोगे। अब ऐसा कैसा, मैंने अचालक गोला है उसको एक समान रूप से आवेशित किया है, पूरे गोले में एक समान आवेश दिया है, तो इस तरीके से रहेगा। आगे यहां पे लिख दो ठोस, और ये भी कैसा है बेटा, ठोस है।
ठीक है, तो ध्यान रखोगे खोखला गोला है, गोलीय कोश है या गोलीय खोल है तो आविष्कार रहेगा सतह पर। ठोस चालक गोला दिया गया है, आविष्कार रहेगा सतह पर। यदि गोला कैसा दिया हुआ है अचालक तो आविष्कार रहेगा पूरे गोले के अंदर एक समान रूप से वितरित होगा। क्लियर है? तीनों के अंदर अब आज के बाद में आपके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया है। क्लियर है? अगले पॉइंट इसी टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा हमारे को दिया गया है, अब यहां पर टॉपिक ये ऐसा होता कि एक समान आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, तो इसको कोई अलग से पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप बेटा इसको गोलीय कोश को पढ़ लेते हो तो चालक गोला तो उसके अंदर आ ही जाएगा। कैसे? देखो, अरे दोनों का फिगर है, डायग्राम देखो, इसमें भी आविष्कार है सतह पर, इसमें भी आविष्कार है सतह पर। आप खोखला गोला को पढ़ रहे हो मतलब आप साथ साथ में चालक गोले को भी पढ़ रहे हो। जो विद्युत क्षेत्र इसके लिए आएंगे वो सारे के सारे इसके लिए भी आएंगे, यानी कि दोनों के लिए जो डेरिवेशन होने हैं वो सेम बेटा होने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है, चूंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है अचालक ठोस गोला, तो इससे अपन आरबीएससी या जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नीट और आईआईटी के पैटर्न के हिसाब से इसको बेटा हम जरूर देखेंगे, अचालक गोले को भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये आपका जो पेपर में सवाल है 4 मार्क्स का पक्का आता है आरबीएससी बोर्ड के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो बेटा पढ़ के जाना है। पेपर में छप गया है, क्या लिखोगे बेटा? पेपर में छप गया है। पेपर में क्या हो गया है? छप गया है। यहाँ पे आप फुल पत्ती बना सकते हो इसके ऊपर। क्लियर है? ठीक है, हाँ यहां स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, एक ये आपको दे दिया गोलीय खोल एक समान आवेशित है, यानी कि आवेश कहाँ रहेगा बेटा? सतह पर। कहाँ रहेगा? सतह पर। अरे ये तो सोना, बाबू, काकू, लालू सब बता रहे इसको आंसर, है ना? सबको पता ये तो। ठीक है, ये तो पेपर में भी आया था भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर यही दिया हुआ था गोला। सर क्या फेंक रहे हो, मतलब कुछ भी है ना। पहला गोलीय खोल के बाहर, गोलीय खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र। पहला पॉइंट बेटा यही देखने वाले हैं, बाहर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हाँ। तो एक पॉइंट दिया गया है बेटा, हमारे को पॉइंट दिया जाएगा। ये जो गोला दिया गया है इसकी हमारे को त्रिज्या दे रखी है, वो दे रखी है आर। कितनी बेटा दे रखी है? कैपिटल आर। ठीक है, आपको एक पॉइंट दिया गया इसके सेंटर से आर दूरी पर। जो भी आपको एक डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट दिया जाएगा पी पॉइंट, तो वो उस गोले के केंद्र से मापना है। तो यहां से आर दूरी पर एक पॉइंट दिया गया, यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है पी। आपको निकालना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पर इस पूरे गोले की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, वो बेटा हमारे को फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। आपको यदि किसी भी स्थान पे विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना है और गाउस के चूंकि हम अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे गाउस का नियम काम में आएगा। मैंने आपको स्टेप बता रखे हैं किस तरीके से आपको इस तरीके की प्रॉब्लम को अटेंड करना है। तो ये जो प्रीवियस वीडियो जो मैंने बताया था, अनंत लंबाई का एक सीधा तार है, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र, तो वहां पे जाकर के बेटा आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर के उस वीडियो को जरूर देखें, तो आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे को करना क्या है, जब इस तरीके की प्रॉब्लम बेटा होती है तो हमारे को सबसे पहला काम होता है फ्लक्स को फाइंड आउट करो। अब फ्लक्स को ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। आप फ्लक्स को विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं, और फ्लक्स को आप गाउस के नियम की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। जब भी हम गाउस के नियम को काम में लेते हैं, चूंकि गाउस का नियम एक बंद पृष्ठ के लिए अप्लाई होता है, तो बंद पृष्ठ यहाँ पर अपन बना लेते हैं। बंद पृष्ठ या तो बेलनाकार बनेगा या फिर गोलाकार बनेगा, वो आवश्यकता के अनुसार मतलब अलग अलग शेप के लिए अलग अलग बनेगा। जैसे तार के लिए बेलन बनता है, समतल प्लेट के लिए बेलन बनता है, चूंकि यहाँ पर गोला दिया गया है तो इसके लिए जो गाउसीय पृष्ठ बनेगा वो एक गोला बनेगा। तो सबसे पहला काम है आप यहाँ पे गाउसीय पृष्ठ बनाते हैं। तो गाउसीय पृष्ठ कैसा बनाएंगे? गाउसीय पृष्ठ ऐसा आएगा बेटा। अरे गाउसीय पृष्ठ का सिलेक्शन करते समय 2-3 बातों का मैंने आपको ध्यान रखने के लिए बोला था कि गाउसीय पृष्ठ जब भी आप बेटा बनाओ तो एक गाउसीय पृष्ठ ऐसा लेना है कि उस गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, एक जैसा हो। विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, एक जैसा हो। ऐसी आपको कोशिश करनी है। ठीक है, ऐसे ही आपको कोशिश करनी है। देखिए यहाँ पर यदि मैं गोला बनाता हूं तो उस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक जैसा मिलेगा। और मैंने ये भी बताया था कि थीटा का मान 0 डिग्री या 90 डिग्री रखना है,
ताकि हमारा इंटीग्रेशन करते समय आंसर अच्छे से आए। तो गाउसीय पृष्ठ सिलेक्शन करते समय 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं। एक तो उस गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक जैसा हो, या फिर ई तथा यानी कि विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू बेटा कितना हो, 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो। क्लियर है। यदि मैं यहाँ पर गोला बनाता हूं तो गोला बनाने से क्या फायदा होता है, इस चीज को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है। यदि मैं एक पॉइंट P को यदि मैं यहां से यहां पर लूंगा तो ये दूरी बेटा कितनी होगी, R होगी। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया 10 है। यदि मैं P पॉइंट को यहां पर लेता हूं तो यदि ये वाली दूरी R है तो ये दूरी भी बेटा कितनी होगी, R होगी। अरे इसकी वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र 10 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 10 ही आएगा। इस पॉइंट पर भी कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट है, ये वाले जितने भी पॉइंट है इस गोले से समान दूरी यानी कि R के बराबर होंगे, और बराबर होने की वजह से सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। क्लियर है। यदि हम थीटा को देखें, जैसे इस पॉइंट की बात कर रहा हूं P पॉइंट की, विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत बल रेखा जब मैंने पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने बताया था कि हमेशा विद्युत बल रेखा चालक की सतह के लंबवत होती है। मतलब विद्युत क्षेत्र हमेशा चालक की सतह के लंबवत होगा। धनावेश होगा तो लंबवत बाहर की ओर होगा, और ऋणावेश होगा तो लंबवत अंदर की ओर होगा। चूंकि ये इसकी सतह है, ये वाली सतह है, तो इस सतह पे लंबवत बाहर यहाँ तो दिशा ऐसे आ सकती है या फिर अंदर की ओर आ सकती है। चूंकि ये कैसा है, धनावेश है, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र आएगा उसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर आएगी। मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है, इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र मैंने मान लिया E है। अब यहाँ पर मैं एक अल्पांश मान लेता हूँ कि मान लिया कि एक अल्पांश DA है, तो इस DA की अल्पांश की जो डायरेक्शन आएगी वो भी बेटा इधर ही आएगी, DA की डायरेक्शन। अरे ये जो पूरा गाउसीय पृष्ठ है, इस गाउसीय पृष्ठ का एक छोटा सा पृष्ठ मैंने DA लिया, जिसकी डायरेक्शन ये निकल के आएगी कि नहीं आएगी, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर है। ये तो और भी बढ़िया हुआ, हमारे को थीटा 90 या 0 चाहिए था, 0 मिल गया है हमारा। तो सबसे बढ़िया है कि हमने यहाँ पे एक गाउसीय पृष्ठ बना लिया। बेटा आप कॉपी में लिखने वाले हो कि बिंदु P पर अपन लिखेंगे इस गोले के केंद्र से R दूरी पर उपस्थित एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, लिख दिया ये। ठीक है, आपको इसका यह आवेश भी दिया गया है, टोटल आवेश। गोले को, ये जो गोला है इसको आवेशित किया गया है, Q आवेश से आवेशित किया गया है। क्लियर है। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे गोले। देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो गाउसीय पृष्ठ बनाने के बाद में हम क्या करते हैं, गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करते हैं। पहले फॉर्मूले को काम में ले लेंगे, फिर गाउस के नियम को काम में ले लेंगे। तो लिखेंगे गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना आएगा बेटा, तो अपन लिखेंगे फाई इज इक्वल टू, चूंकि बंद पृष्ठ है तो लिखेंगे E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। छोटे छोटे इससे निकालना है हमारे को, पूरे से निकालना, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, डॉट को हटाएंगे तो बेटा क्या आएगा, EDA cos थीटा। यहाँ पे बेटा आप DA यहाँ पर लो, यहाँ पर कहीं भी विधि आप DA बेटा यहाँ पर ले लेते हो, तो DA की डायरेक्शन ये आएगी। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इसकी वजह से यहाँ पर आएगा, वो भी ऐसे ही आएगा, यानी कि E की वैल्यू यानी कि थीटा क्या होगा, थीटा विल बी 0 डिग्री एट ईच पॉइंट ऑफ दिस स्फीयर। इस स्फीयर के प्रत्येक पॉइंट पर थीटा क्या होगा बेटा, 0 डिग्री होगा। यानी कि आप कहीं पे भी इसका यदि पूरा इंटीग्रेशन करोगे, लिखेंगे E तथा DA के मध्य गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर थीटा 0 डिग्री होता है। थीटा कितना होगा बेटा, 0 डिग्री होगा। तो यहां से लिखेंगे फाई इज इक्वल टू EDA। यहां से E क्या है, देखो E बेटा क्या है, प्रत्येक पॉइंट पर कांस्टेंट होगा तो E की वैल्यू बाहर आ जाएगी, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करते होते हैं कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। तो यहां से बेटा निकल के आ जाएगा फाई इज इक्वल टू E कांस्टेंट है, बाहर आ गया, DA,
और आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो। डी ए का मतलब छोटा सा क्षेत्र, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, मतलब पूरे क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। पूरा क्षेत्रफल का मतलब पूरे गौसीय पृष्ठ की बात कर रहे हैं। और पूरे गौसीय पृष्ठ का एरिया जो होगा बेटा, अरे गोला है, गोले का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर भी क्या लिखेंगे अपन 4 पाई, चूंकि गौसीय पृष्ठ की बात कर रहे हैं, गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, तो अपन लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। फिर हम फ्लक्स ज्ञात करेंगे गॉस के नियम से। ये जो फ्लक्स ज्ञात किया है बेटा, हमने ज्ञात किया है, किससे ज्ञात किया है, बोल बाबू भाई, किससे ये ज्ञात किया है, अरे फॉर्मूले से ज्ञात किया ना, ठीक है। हम क्या करेंगे, गॉस के नियम से ज्ञात करेंगे, गॉस के नियम से। अरे गॉस का नियम क्या कहता है कि कोई भी यदि बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला टोटल फ्लक्स Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। अरे बेटा बंद पृष्ठ कौन सा, ये गोला, कौन सा, अरे गोला, कौन बोला, गोला, क्या है बंद पृष्ठ, तो आवेश कितना आएगा, इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना आएगा, अरे इस गोले के अंदर टोटल आवेश, इस गोले के अंदर टोटल आवेश, तो भाई साहब ये हो गया है ना। अरे ये जो पूरा आवेश है इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर है कि नहीं, तो हम लिखेंगे Q। मान लेते हैं कि टोटल आवेश कितना है बेटा, Q आवेश है, और ये पूरा Q आवेश जो है इस पूरे गॉसीय पृष्ठ के अंदर है कि नहीं है, तो अपन लिखेंगे Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अपन बराबर कर लेते हैं और आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो बेटा क्या आएगा, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, दोनों शुड बी इक्वल, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आ जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर, जिसे अपन लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, अरे ये बेटा फॉर्मूला किसका होता है, K का, तो लिखेंगे KQ अपॉन में आर स्क्वायर। और यही आउटसाइड अपन लिख सकते हैं, O का मतलब हो गया आउटसाइड। किसी भी गोले के बाहर यदि कोई पॉइंट R दूरी पर दिया गया है तो वहां पे जो बेटा विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा वो आएगा KQ अपॉन में आर स्क्वायर। क्या आएगा बेटा, KQ अपॉन आर स्क्वायर। 2-3 बार इस चीज को आप रिपीट करो, KQ अपॉन आर स्क्वायर, KQ अपॉन आर स्क्वायर, KQ अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा करने से आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। E नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KQ अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है, अगला देखते हैं। देखिए यदि आपको आवेश दिया गया है देन बेस्ट है, आपके पास में फॉर्मूला है KQ अपन में आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन यदि आपको यहाँ पे टोटल आवेश नहीं दिया गया है और आपको दिया गया है कि एक गोला है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया गया है, तो आपको आवेश फिर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, यहाँ पे लिख सकते हैं यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व, यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तो फिर Q कैसे निकालेंगे। तो देखो सिग्मा का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, सिग्मा का फॉर्मूला, यदि आपको इसका सिग्मा निकालना है तो टोटल आवेश में मान लेता हूं कितना है, Q है। टोटल एरिया कितना होगा इसका बेटा, अरे अंदर वाले गोले पर आवेश फैला हुआ है, अरे मैं सिग्मा किसका निकाल रहा हूं, अंदर वाले गोले का निकाल रहा हूं। क्या होता है सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है टोटल आवेश, तो Q लिख दिया। टोटल एरिया, अरे कितने एरिया पर आवेश फैला हुआ है, वो फैला हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर। अरे गोले की त्रिज्या तो कैपिटल आर है ना इस वाले गोले की, तो यहां से हम Q निकाल सकते हैं। Q बेटा क्या निकल के आएगा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला आप यहाँ पे रख दो Q की वैल्यू, तो यहां से निकल के आ जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू है सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, अपॉन में नीचे छोटा आर स्क्वायर। कैसा है इसका, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबह वाला। देखो यहाँ पर बड़ा बन रहा है आर, यहाँ पे छोटा बन रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आंसर निकल के आएगा बेटा क्या आएगा, आउटसाइड में अब लिख सकते हैं सिग्मा, अंदर क्या बेटा रहेगा आर स्क्वायर अपॉन में, और नीचे क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट। और यही किसी गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। यदि आवेश दिया गया है फॉर्मूला बेटा ये अप्लाई करो, यदि आपको सिग्मा दिया गया है फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करो और फटाक से आंसर निकालो, है ना। आप देखो बेटा आपके जैसे जैसे आपने सभी मेरे वीडियो देख रहे आपने देखे होंगे स्टार्ट से लेकर अभी तक, तो आपको खुद को भी लगा होगा कि फिजिक्स एक नागिन डांस कर रही है। कैसा डांस कर रही है, नागिन डांस। क्लियर है, ठीक है।
अरे अंगुलियों पे नाच रही है भाई, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे अपन बेटा, वो पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट देखने वाले हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है गोले के पृष्ठ पर। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर है। गोले के पृष्ठ पर कितना आएगा, आपको गोला दिया गया है, वही इस पर एक समान आवेश फैला हुआ है। कैसा आवेश फैला हुआ है बेटा, प्लस आवेश। कैसा आवेश, प्लस आवेश। कैसा आवेश, प्लस आवेश, ठीक है। अब हमारे को इसकी त्रिज्या भी दे रखी है, कितनी बेटा दे रखी है, कैपिटल आर। ये आवेश कितना टोटल बेटा, क्यू। क्लियर है, ठीक है। अब आपको बोला गया कि इसके सेंटर से आर दूरी पे एक बिंदु पी यहाँ दिया हुआ है, ये इसका सेंटर है। तो यहाँ पे बताओ विद्युत क्षेत्र कितना होगा। विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। गॉसीय पृष्ठ बना ले बेटा। अरे गॉसीय पृष्ठ कैसे बनाना है, जिस पॉइंट पर आपको पूछा गया है उस पॉइंट की दूरी कितनी होगी सेंटर से, स्मॉल आर। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलाकार गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे। तो यहाँ पर अपन गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे, ठीक इसके ऊपर ही तो आएगा। अरे ठीक इसके ऊपर आएगा नहीं कि नहीं आएगा, बाबू बोलना भाई, बाबू बाबू कहाँ बिजी हो गया भाई, ठीक है। देखिए यहां पर आएगा, क्लियर है। अरे यही आएगा ना पी पॉइंट, आपको यहां पे निकालना है क्या, विद्युत क्षेत्र। तो गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे, कितनी त्रिज्या का, स्मॉल आर त्रिज्या का, ये बना लिया, यही गॉसीय पृष्ठ है, यही गॉसीय पृष्ठ है। गॉसीय पृष्ठ बनाने के बाद में अगला स्टेप कौन सा होता है बेटा, हम क्या करेंगे, इससे निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे। देखिए यदि मैं एक छोटा सा एरिया यहाँ पे ले लेता हूं तो डी ए डायरेक्शन इधर होगी, विद्युत क्षेत्र भी इधर होगा, थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे 0 डिग्री। अपन लिखेंगे गोलाकार गॉसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, फाई इज इक्वल टू ई डी ए cos theta. Theta will be 0 degree at each point of this sphere. Then we find EDA. E will be constant. E क्या होगा बेटा, यहाँ पर फाइंड आउट करो, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर ज्ञात करेंगे। E क्या होगा, कांस्टेंट, बाहर ले लो तो क्या आएगा DA। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा E। अरे DA का मतलब होता है टोटल एरिया, और टोटल एरिया बेटा इसका कितना होगा, अरे DA का इंटीग्रेशन करना मतलब छोटे छोटे अल्पांशों का सभी का एरिया फाइंड आउट करना, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, 4 पाई आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं। आप छोटा आर लिखो बड़ा आर लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस केस के अंदर जब भी पॉइंट आपको सतह पे दिया गया होगा तो उस केस में स्मॉल आर का मान और कैपिटल आर का मान बराबर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम में ये भी लिखा हुआ आ सकता है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब पॉइंट का दिया गया है सरफेस में। यदि ऐसा लिखा हुआ है स्मॉल आर की वैल्यू त्रिज्या से ज्यादा है, मतलब पॉइंट का है बाहर। यदि ऐसा लिखा हुआ है एग्जाम में स्मॉल आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर, मतलब पॉइंट का दिया हुआ है अंदर में, तो इस पॉइंटों को भी आपको साथ साथ में ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये वाला आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम गाउस के नियम को काम में लेंगे, गाउस के नियम से। गाउस के नियम से बेटा क्या आने वाला है यहाँ पे, तो लिखेंगे फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इनसाइड कितना आवेश है। अरे भाई यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि आपने जो गॉसीय पृष्ठ लिया है, यह गॉसीय पृष्ठ ठीक जो खोखला गोला है उसके ठीक ऊपर है, मतलब ये जो Q आवेश है इस खोखले गोले के ऊपर, उसको हम गॉसीय पृष्ठ के अंदर काउंट करेंगे तो आवेश कितना होगा, Q होगा। टोटल आखा का आखा पूरा आवेश उसके अंदर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे तो लिखेंगे, देखिए हमने फ्लक्स निकाला फॉर्मूले से, फिर फ्लक्स हमने निकाला गॉस के नियम से, दोनों फ्लक्स क्या होने चाहिए बराबर। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या लिखेंगे, E4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन V एप्सिलॉन नॉट ब्ला 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 ब्ला। देखो E यहां से क्या आएगा बेटा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आएगा कि नहीं।
इसको हम बेटा क्या लिख सकते हैं, अरे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बेटा क्या लिख सकते हैं, के, तो यहां से आ जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। चूंकि स्मॉल आर का मान और कैपिटल आर का मान बराबर है तो हम यहां से लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। और यही पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र का मान निकल के आता है बेटा। क्लियर है, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, रब करो बेटा, इसे कॉपी में लिख दिया क्या, अरे सोना और बाबू पहले लिख दिया क्या, रब करो। ठीक है, यानी कि हमने यहां पर देखा कि यहां पे पृष्ठ पे जो विद्युत क्षेत्र निकल के आता है वो आएगा के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि जब पृष्ठ पर होगा तो उस कंडीशन में स्मॉल आर की वैल्यू और कैपिटल आर की वैल्यू बराबर होगी। यदि आपको यही फॉर्मूला पूछा गया होता कि आपको यदि ये आवेश नहीं दिया गया है और आपको दिया गया है पृष्ठीय आवेश घनत्व, यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया गया है बेटा, यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा दिया हुआ है तो फिर क्या करेंगे, तो बेटा क्या करेंगे हम Q की जगह क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू, क्योंकि फॉर्मूला होता है सिग्मा का बेटा, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। अरे इस Q की वैल्यू यहाँ पे रखो तो फिर आंसर निकालो। अरे वह K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q का मान कितना है, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे क्या है आर स्क्वायर, अरे 4 पाई से 4 पाई बढ़ गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मिल गया। आंसर आ जाएगा सतह पर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पृष्ठ का जब कभी भी पूछा जाए तो विद्युत क्षेत्र बेटा कितना होगा, वो विद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यदि आवेश में पूछा जाए तो के की अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़े। ठीक है, तीसरा पॉइंट है बेटा, वो है इस खोखले गोले के अंदर कितना होगा, यही हमारे को पॉइंट पढ़ना है। तो अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे बेटा, खोखले गोले के अंदर, खोखले गोले के अंदर, अंदर का मतलब आपको पॉइंट दिया गया है कि जो पॉइंट दिया गया है स्मॉल आर, वो आपको अंदर दिया गया, त्रिज्या से छोटा है ना, जैसे ये आपको गोला दे दिया, इस पर आवेश फैला हुआ है, अब यहां पर एक पॉइंट, इसकी त्रिज्या आपको दी हुई है आर, आपको एक पॉइंट यहां दे दिया, एक पी पॉइंट, यहां से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट, और पूछा गया कि यहां पर आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र कितना होगा। मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई है। क्लियर है, तो हम सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे। गाउसीय पृष्ठ कैसा बनाएंगे, स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये मैंने एक गाउसीय पृष्ठ बना लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, गाउसीय पृष्ठ हो गया, गाउसीय पृष्ठ हो गया। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। देखिए, यदि मैं यहां पर एंगल लूंगा, यदि मैं मान लिया कि एरिया इधर है DA, तो यहाँ पे जो भी विद्युत क्षेत्र आएगा वो भी इधर आएगा, तो थीटा कितना होगा, मान लेते हैं कि ई है, मुझे भी पता नहीं है आएगा कि नहीं आएगा, मान लिया कि ई है, तो थीटा क्या बनेगा 0 डिग्री, तो हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू, अरे अब तो गली गली में बच्चा कर रहा है, आपको इस स्टेप को फॉलो करना है, आंसर आपका लास्ट में जाकर के निकल के आ जाएगा। अरे फॉर्मूला क्या होता है, EDA cos थीटा, थीटा विल बी 0 डिग्री एट ईच पॉइंट ऑफ दिस स्फीयर, देन वी फाइंड आउट EDA, और E कांस्टेंट होगा तो E बाहर आ जाएगा, और DA का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन किसका करें, गाउसी पृष्ठ का, तो गाउसी पृष्ठ का एरिया निकल के आएगा। फिर अपन काम में लेंगे गाउस के नियम से। गाउस के नियम से जब निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, क्या कि जो भी गाउसीय पृष्ठ लिया है उसके अंदर टोटल आवेश कितना है वो लिखो बेटा, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिखो। जो गाउसीय पृष्ठ दिया गया है उसके अंदर जो आवेश है वो कितना है, अरे ये रहा बेटा गाउसीय पृष्ठ। क्या है इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है क्या,
अरे जो भी आवेश है वो तो गाउसीय पृष्ठ के बाहर है। इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है क्या? अरे बोलो ना लाला, नहीं है ना। तो कोई आवेश नहीं, तो यहां पर आवेश क्या लिखेंगे? जीरो, यानी कि फ्लक्स क्या आना चाहिए? इसके हिसाब से जीरो आना चाहिए। लेकिन फॉर्मूले से लिखा तो हमने ये आ रहा है, यानी कि समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से स्टेप अगला यही होगा, फ्लक्स यहां से निकालो, अगला यहां से निकालो, बराबर होना चाहिए समीकरण 1 व 2 से। तो लिखेंगे E4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये एरिया कभी 0 हो सकता है क्या? अरे इन दोनों का गुणा 0 आना चाहिए। क्या क्षेत्रफल कभी 0 हो सकता है क्या? अरे नहीं हो सकता। एरिया तो कोई ना कोई होगा ना इसका 4 पाई आर स्क्वायर, तो डेफिनेटली कौन 0 हुआ होगा? E ही 0 हुआ होगा, यानी कि यहां से निकल के आ जाएगा E इज इक्वल टू 0 निकल के आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि विद्युत क्षेत्र बेटा यहाँ पे निकल के आ जाता है, वो निकल के आता है 0। यानी कि आपको पूछा जाए कि गोलीय कोश के अंदर यदि कोई भी एक पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 0 होगा। प्रश्न में पूछा जाए के अपन कैपिटल आर स्क्वायर, बाहर पूछा जाए के अपन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपन क्या करते हैं, रब कर दोगे बेटा इसे? अरे मिटा दो, बोल बाबू। ठीक है, सोनी दे नखरे सोनी नक दे, सोनी दे नखरे सोनी नक दे, कैंडी पॉ पॉ। देखो बेटा यहाँ पे हमारे को इसको भी रब कर दे, हमारे को बनाना है ग्राफ कि ई तथा आर के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा। ई तथा आर के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा, ये हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, ई तथा आर के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए ये जैसे गोला है और इसका सेंटर है, आपको इसकी त्रिज्या बड़ा बनाना तो थोड़ा है ना। कंजूसी क्यों करे, जब अपने पास में जगह है तो इसमें काय की कंजूसी करनी। ठीक है, ये आपको गोला दिया गया, इसकी त्रिज्या आर दी हुई है। हमारे को यहाँ पे ग्राफ बनाना है ई तथा आर के बीच में। ठीक है, यहां पर आपको लेना है आर, यहां पे लेना है आपको ई के विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले ये पॉइंट मैंने लिया ओ, यानी कि हम सेंटर की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, आपको साथ में फॉर्मूले भी ध्यान में रखने हैं कि अंदर यानी कि इनसाइड कितना होता है बेटा? 0। आपको सरफेस पे पूछा जाए कि सरफेस पे विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो वो होता है के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, या फिर आपको सिग्मा के फॉर्म में याद रखो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक आपको ये भी पता होना चाहिए कि आउटसाइड कितना होता है, तो वो होता है बेटा के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, या फिर इसको लिखा जा सकता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको तो मुंह पे याद होने चाहिए, ऑरली याद होने चाहिए। आपको यदि ग्राफ को ड्रॉ करना है या न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ये तो याद होना ही चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से। जैसे मैं कह रहा हूं कि इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। कितनी त्रिज्या है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि मैंने पॉइंट लिया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, जैसे मान लिया कि ये 5 सेंटीमीटर का पॉइंट है, यानी कि जब यहां पर पॉइंट लूंगा या यहां लूंगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जब तक मैं यहां पर पॉइंट लूंगा 5 सेंटीमीटर के अंदर अंदर कोई भी पॉइंट लेता हूं, क्या वहां पे बेटा विद्युत क्षेत्र होगा? क्या नहीं होगा। हमने पढ़ा है कि जब इसका मान त्रिज्या से छोटा होगा, मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट त्रिज्या के बराबर है, तब तक, यानी कि जब तक बिंदु त्रिज्या से अंदर है, मतलब जब तक बिंदु इस गोले के अंदर है, यानी कि स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से छोटा है, मतलब पॉइंट कहाँ होगा? डेफिनेटली अंदर होगा। और पॉइंट जब अंदर होगा तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? 0 होगा। तो हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, 0 है तो ग्राफ यहाँ से बनाएंगे। अरे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5 सेंटीमीटर कहीं पे भी लो, आंसर क्या निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा। ठीक है, जैसे ही पॉइंट की वैल्यू हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को फाइंड आउट करना है इस आर डिस्टेंस पे। ठीक है, जैसे मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अरे जैसे अपन यहाँ पर आएंगे, हम कहाँ की बात कर रहे हैं? पृष्ठ की। और पृष्ठ पे तो विद्युत क्षेत्र होता है, कितना होता है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई आंसर निकल के यहाँ पे जरूर आएगा। ठीक है, यानी कि मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे 50 आ गया, और मैंने मान लिया कि ये 50 वाला पॉइंट है, यानी कि जब अपन पृष्ठ पे बिंदु लेंगे तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे निकल के आएगा कोई ना कोई पॉइंट। क्लियर है? जब हम बिंदु को बाहर लेते हैं
बिंदु को बाहर लेने का मतलब ये है कि आपने स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज़्यादा ली हुई है, यानी कि आप इसके आगे बढ़ रहे हो, इसके आगे की बात कर रहे हैं, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज़्यादा है, तो फॉर्मूला बेटा ये वाला अप्लाई होता है। और आपको इसके अंदर ध्यान होना चाहिए कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई घटेगा, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि इसके आगे जब भी ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, वो घटता हुआ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा बेटा ना। ये वाला हो गया मैक्सिमम पॉइंट। अरे विद्युत क्षेत्र यदि आपको पूछा जाए कि मैक्सिमम कहाँ होगा तो बोलेंगे ई अधिकतम कहाँ होगा, पृष्ठ पर होगा, अंदर तो होगा नहीं, सबसे ज्यादा पृष्ठ पे होगा। जैसे जैसे अपन पृष्ठ से दूर जाएंगे यानी कि बाहर जाएंगे विद्युत क्षेत्र धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि स्मॉल आ रहा है, स्मॉल आर बढ़ेगा तो ये वाला ही घटेगा, यानी कि ई समानुपाती क्या है, आर स्क्वायर है, आउटसाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अंदर कितना होता है, ई इनसाइड 0 होता है। तो ग्राफ बेटा इस तरीके से निकल के आएगा और इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, के की अपन में कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास में ग्राफ निकल के आता है किसी पतले गोलीय कोश के कारण, कोई भी एक खोखला गोला दिया गया है उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र होगा ई तथा आर के बीच में जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से निकल के आता है। बेटा मैं एक सवाल फेंक रहा हूं, उसको देखते हैं कितने बच्चे उसको कैच कर पाते हैं और कितने वहां पे ड्रॉप होते हैं। तो चलिए एक सवाल दे रहा हूं बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या होगा, ये सवाल दिया गया है। दो गोले को जिनकी त्रिज्या, यहां पे लिखोगे जिनकी त्रिज्या ए तथा बी है, दोनों पर आवेश समान है, तो उनके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र निकालने का, जैसे एक गोला ये है और एक गोला ये है, इसकी त्रिज्या आपको दी हुई है ए और इसकी त्रिज्या दी हुई है बी। आपको पूछेगा इसके पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र, अरे फॉर्मूला गली गली में बच्चा कर रहा है, फॉर्मूला क्या होता है पृष्ठ पर, के की अपॉन में आर स्क्वायर। इसके पृष्ठ पे भी कितना होगा, मान लिया ए है और ये बी गोला है, के की अपॉन में आर स्क्वायर। अरे इसकी त्रिज्या बेटा कितनी है, ए है तो अपन लिखेंगे ए स्क्वायर और इसकी त्रिज्या बी है तो यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन करेंगे, ये तो गली गली में बच्चा कर रहा है तो हमारे को इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात बेटा क्या निकल के आएगा, इन दोनों का अनुपात निकालोगे तो अनुपात बेटा निकल के आ जाएगा के क्यू से के क्यू मर गया। क्यों मरा, क्योंकि इसने बोला कि दोनों पर आवेश समान है, यदि इस पर आवेश क्यू है तो इस पर भी आवेश कितना है, क्यू है, तो के क्यू से के क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर निकल के आएगा ई इज अनुपात ई बी इज इक्वल टू आएगा बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर। ये बेटा आंसर निकल के आएगा यहाँ पे। क्लियर है, ये सवाल था, बड़ा सिंपल सवाल था, हर कोई बच्चा कर सकता है इसको। ये इसलिए दिया है ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, ठीक है। एक सवाल अगला और रहता है और बढ़िया सवाल है। सवाल ऐसा का ऐसा ही है, मैंने क्या किया यहाँ पे थोड़ा चेंजेस किया है। चेंजेस क्या किया है बेटा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है, दोनों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है, पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है, समान है, तो उनके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात। अब ये जो लाला या लालिया जो होती है वो मिस्टेक कहाँ पे करती है, मिस्टेक यहाँ पर करती है, वो फॉर्मूला अप्लाई करता है कि एक गोला दिया गया है जिसकी त्रिज्या ए दी हुई है, एक गोला दिया गया है जिसकी त्रिज्या बी दी हुई है, और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू के की अपॉन में त्रिज्या दी हुई है ए तो लिखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पे त्रिज्या बी दी हुई है तो के की अपॉन में बी स्क्वायर लिखते हैं। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी वाला गोला हो गया। अरे बेटा ये फॉर्मूला तो अप्लाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको आवेश थोड़ी दिया गया, आवेश दिया गया तो फॉर्मूला ये अप्लाई करना है, और यदि आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया गया है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैंने एक और फॉर्मूला बताया कि पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र के दो फॉर्मूले, के की अपन आर स्क्वायर, यदि घनत्व दिया गया है तो लिखते हैं सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, और वहां से एक पॉइंट लिख सकते हैं कि यदि कोई भी गोला हो, अपन एक पॉइंट लिख सकते हैं, यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया गया है तो विद्युत क्षेत्र, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ये पॉइंट बेटा आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। जैसे एक गोला दिया गया है, इसकी त्रिज्या यदि ए दी हुई है, उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा दिया गया, तो पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
और यदि एक गोला दिया गया है, इसकी त्रिज्या यदि b दी हुई है तो इसके पृष्ठ पे कितना आएगा? अरे इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इसका भी सिग्मा है, दोनों ने समान लिखा है ना, तो इस पे भी कितना आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और दोनों का अनुपात निकालोगे, अरे दोनों सेम है कि नहीं, तो आंसर बेटा निकल के आएगा 1:1, 1:1। दोनों पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो समान निकल के आएगा यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है, चाहे गोला छोटा हो चाहे गोला बड़ा हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और जरूर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, मेरे को और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा, और इसी सहयोग और आपसे मेरे को ऐसा ही सहयोग मिलता रहना चाहिए, ताकि और भी मैं वीडियो आपके लेके आता रहूँगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए धन्यवाद।